अगर आप भी इन आती हुई सर्दियों में लड्डू बनाने की सोच रहे हैं तो एक बार इन ड्राई फ्रूट्स के लड्डू ज़रूर बनाइएगा। खम्मा गणिसा, मैं एस की भाटिया, मैं राजस्थान से हूँ। आज हम बनाएंगे गुड़ और मखाना के लड्डू जो सर्दियों में बेहद ही सेहतमंद रहेंगे। तो इन लड्डू बनाने के लिए मैंने लिए है मखाना, नारियल बुरादा, गोंद, काजू, किशमिश, अखरोट, गुड़ और बादाम और गाय का देसी घी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं गुड़ और मखाना के पौष्टिक और गुणकारी लड्डू। तो यहाँ पर चूल्हे में अग्नि जला ली है। चूल्हे पे रखी कढ़ाई, कढ़ाई में डाला है 1 चम्मच घी। घी जब गर्म हो जाए तो यहाँ डालेंगे मखाना। मखाना को थोड़ा रोस्ट करना है। मखानों को थोड़ा हल्का सा घी में फ्राई करने से मखानों को पीसने में आसानी होगी। मखानों को धीमी आंच रखते हुए लगातार चलाते हुए इनको रोस्ट करना है। अब मखाने अच्छे से भून चुके हैं, हाथ लगाने से एकदम टूट जा रहे हैं। तो तैयार है मखाने। अब हम मखानों को एक थाली में निकाल लेंगे, जिसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। मखानों को थाली में निकालने के बाद में वापस कढ़ाई चढ़ाई है चूल्हे पर और उसमें डाला 1 चम्मच घी। घी गर्म होते ही इसमें डालेंगे हम बादाम। बादाम को भी घी में हल्का सा फ्राई करना है, जिससे इन लड्डू की लाइफ टाइम बढ़ सकेगी और ख़राब भी नहीं होंगे जल्दी। बादाम को भी हमें धीमी आंच पर ही फ्राई करना है। जब ये बढ़िया फ्राई हो जाए तब हम इसे भी थाली में निकाल लेंगे। तो बादाम यहाँ अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इनको भी हमने थाली में निकाल लिया है। अब हम इसी तरीके से अखरोट को भी फ्राई कर लेंगे। जो बच्चे काजू बादाम अखरोट खाने में आनाकानी करते हैं, इस तरीके से लड्डू बनाकर आप उन्हें खिलाइएगा, उन्हें ज़रूर पसंद आएगी और ये सेहत के लिए भी गुणकारी है। और इन सर्दियों में इस तरह के ड्राई फ्रूट्स लड्डू ज़रूर बना के खिलाइएगा। तो अखरोट भी भुन चुके हैं, इनको भी थाली में निकाल लिया है। अब उसी कढ़ाई में हमने डाल दिया है नारियल का बुरादा। बुरादे को हल्का सा रोस्ट करना है और उनको भी हम थाली में निकाल देंगे ठंडा होने के लिए। ये सारी चीज़ें ठंडी हो तब तक हम कढ़ाई को वापस रखेंगे चूल्हे पर और उसमें डालेंगे थोड़ा सा घी। और यहाँ पर लिए है मैंने गोंद। गोंद को अच्छे से फ्राई करना है, जिससे इनके फूले बन जाए। गोंद को हमेशा फ्राई करके ही डालना चाहिए। कच्चे गोंद से मुंह में चिपचिपाहट आती है, जिससे बच्चे खाने में आनाकानी करते हैं। तो गोंद भी फ्राई हो चुके हैं, इनको भी निकाल लिया थाली में। इधर बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स भी ठंडे हो चुके हैं। तो सबसे पहले मखानों को पीस लिया है। मखानों को पीसने के बाद बादाम को भी पीस लेंगे। दरदरा पेस्ट बना सकते हैं या इसका एकदम महीन पेस्ट भी बना सकते हैं, जैसा आपको खाने में अच्छा लगे। बादाम पीसने के बाद अखरोट को भी पीस लिया है। अखरोट को हमेशा पल्स पोर्ट पर ही पीसें। अब इन पीसे हुए अखरोट को भी एक कटोरी में निकाल देंगे। अब हम सभी सामग्री को एक सार करेंगे। तो यहाँ पर लिए मैंने एक थाली, सभी पीसे हुए ड्राई फ्रूट्स को डाल देंगे। तो सबसे पहले पीसे हुए मखाना डाले हैं, फिर डाले हैं पीसे हुए बादाम, अखरोट और उसके बाद डाल दिए हैं यहाँ पर गोंद। गोंद डालने के बाद नारियल का बुरादा डाला है और ऊपर से डाले हैं काजू और किशमिश। काजू किशमिश को भी आप घी में फ्राई कर सकते हैं, पर मुझे ये खाने में ऐसे ही अच्छे लगते हैं, इसे मैंने बिना फ्राई के ही डाले हैं। इन सभी पीसे हुए ड्राई फ्रूट्स को एक साथ कर लिया है। अब हम चूल्हे पे चढ़ाएंगे कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच घी और यहाँ डाला 1 कटोरी भरकर गुड़। गुड़ को हमें यहाँ पर पिघलाना है, इसकी कोई चाशनी नहीं बनानी है, बस पिघलाना है। तो गुड़ भी पिघल कर तैयार है। अब हम इस कढ़ाई को उतार लेंगे नीचे और पिघले हुए गुड़ को डाल देंगे, जो हमने तैयार कर रखे हैं पीसे हुए ड्राई फ्रूट्स में। तो सारा घी इसमें मिला देंगे। जब तक ये गर्म है तब तक इनको एक सार कर लेंगे। तो चम्मच की सहायता से मैंने सभी को एक सार कर लिया है। गुड़ इसमें डालने के बाद थोड़ा सा हल्का ठंडा हो जाएगा, तब हम अपने हाथों से इन सबको मिला देंगे, जिससे लड्डू बनने में आसानी होगी। गुड़ अब ठंडा हो चुका है, अपने हाथों से मैंने इनको सबको मिला दिया है। अब यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा घी। ज़रूरत के हिसाब से घी को गर्म करके इसमें डालेंगे, जिससे लड्डू बांधने में आसानी होगी। तो यहाँ मैंने 2 से ढाई चम्मच घी लिए हैं। अब इन सबको मिला लेंगे। जो लोग गुड़ नहीं खाते हैं, डायबिटीज़ है, तो वो चीनी डाल सकते हैं। बस आपको यहाँ पर घी की मात्रा थोड़ी अधिक रखनी होगी। पिसी हुई चीनी डालें बस। बाकी चीनी डालने से भी ये लड्डू खूब स्वादिष्ट बनते हैं। तो यहाँ पर सभी सामग्री को मिला लिया है। अब बना लेंगे छोटे छोटे लड्डू। इन लड्डू को 1 गिलास गर्म दूध के साथ बच्चों को जरूर खिलाएं। इन लड्डुओं से बच्चों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और उनको ठंड से भी बचाव कराएगा। गुड़ और मखाना के ये लड्डू हमारे शरीर के लिए बेहद ही गुणकारी है। गुड़ सर्दियों में ज्यादा खाया जाता है, क्योंकि इससे शरीर में गर्माहट रहती है। इसलिए जो सर्दियों में बनते हैं लड्डू, उनमें गुड़ ज्यादा डाला जाता है। अब यहाँ पर तैयार हो चुके हैं सारे लड्डू। अब इनको हम एक एयरटाइट कंटेनर में डाल देंगे। ये 1 महीने तक बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे और ये खाने में भी बेहद स्वादिष्ट है। आप भी इस तरीके से एक बार गुड़ और मखाने के लड्डू बनाकर जरूर देखिएगा। आपको इन लड्डुओं की रेसिपी जरूर पसंद आएगी। तो कैसी लगी आज की रेसिपी मुझे भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खमा गणिसा।